गणगौर का मेला भरा है, एक लोगों के चेहरों पे उत्साह है। एक सुंदर शहर जो पुराना रहा है लाडनू का, ये पर्व उस पे चार चांद कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, के डीएस राजस्थान में स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक। गणगौर पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐतिहासिक नगरी लाडनू में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ऐतिहासिक गणगौर की जो सवारी है वो निकल रही है। और ये जो मेरे पीछे आप भगवा वस्त्र में, सफ़ेद कुर्ता पजामा, भगवा जैकेट और भगवा साफों में, ये सेवकों की चौक की गणगौर यहाँ पर आ रही है, जो कि चारभुजानाथ मंदिर सेवकों की चौक से निकलती है। सफ़ेद कुर्ता पजामा और भगवा जैकेट और साफे के साथ बहुत ही एक रूपता के साथ बहुत ही सुंदर सेवकों की चौक की जो गणगौर है, और जिसमें जो शामिल लोग हैं उन्होंने एक जैसी वेशभूषा पहनी है। गणगौर की जो सवारी है उसकी हम जानकारी थोड़ी प्राप्त करते हैं। थोड़ा नाम बताएं अपना। तेजकरण भोजक। इस जो सवारी है इसकी थोड़ी जानकारी बताएं। जानकारी है तो करीब 300 साल से यहाँ, जब से मोहलों का राज था उस टाइम से ये गौर और चारभुजा मंदिर हम लोगों को समझाया हुआ है। उस टाइम से ये गौर का ये कार्यक्रम चलता रहा। ये सेवकों की चौक की गणगौर है, जो कि मोहलों का, जिन्होंने बताया कि मोहलों का जब राज था उस समय से ही जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति से जुड़ा ये विशेष त्यौहार, गणगौर का त्यौहार, खुशी समय में राजवंश, राज परिवारों से निकलती थी, गढ़ से गणगौर निकलती थी। ये लाडनू के राहू गेट का दृश्य है, जहाँ पर जो गणगौर है, दोनों गणगौर यहाँ पर मिलन होता है और यहाँ से एक साथ गणगौर की जो सवारी है वो आगे जो पुराना यहाँ का कुआं है वहाँ तक जाती है। ये देखिए, सजे धजे ऊँटों पर पारंपरिक जो राजस्थानी पोशाक है वो पहने हुए, बैंड वादन के साथ यहाँ लाहू गेट पर जो गणगौर का है वो यहाँ पर मिलन होगा। और यहाँ पर जो चौक बनाया हुआ है उसमें थोड़ी देर के लिए गणगौर को दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। लाडनू शहर की ऐतिहासिक गणगौर की सवारी का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पर दो जगह से गणगौर निकाली जाती है। एक चारभुजानाथ मंदिर सेवकों के चौक से निकलती है
और एक प्राचीन जो गढ़ है वहाँ से निकलती है नगर पालिका के द्वारा। दोनों ही जो गणगौर है उनकी यहाँ पर गौरीश्वर की मूर्तियों के साथ शाही लवाजमे के साथ गाजे बाजे से ये गणगौर यहाँ हनुमान गेट, जिसे राऊ गेट भी कहा जाता है, यहाँ पर पहुँचकर दोनों का मिलन होता है। यहाँ से दोनों एक साथ आगे बढ़ेगी। यहाँ पर पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पर दर्शनों के लिए दोनों ही गणगौर को रखा जाएगा ताकि यहाँ पर लोग दर्शन कर सकें, यहाँ पर प्रसाद चढ़ा सकें और इसी खास धार्मिक और राजस्थान की खास परंपरा से जुड़ा ये लाडनू का ऐतिहासिक नगर और यहाँ की जो घोड़े और जो ये लवाजमा है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अशोक जी भार्गव हैं जिनके द्वारा ये सारा लवाजमा यहाँ पर जो तैयार किया गया है। थोड़ा परिचय बताएं सर अपना। अशोक भार्गव। अच्छा, क्या चीज़ें आपकी? लवाजमा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, सारा बग्गी, सब कुछ अपना है। आज कितने ऊंट और कितने घोड़े वगैरह? आज 11 घोड़ी है, डांस करने वाला ऊंट है और सारा काम लवाजमा सहित पूरा लाडू। ये बिल्कुल ये अशोक जी भार्गव हैं जो यहाँ पर अपनी घोड़े और ऊंट को लेकर के आए हैं लवाजमे की शान बढ़ाने के लिए। और इधर ये देखिए जो गणगौर माता है वो विराजमान हो चुकी है, जिसके दर्शन और पूजा अर्चना यहाँ पर जो है विधि विधान से की जानी है। दोनों जगहों के गौरीश्वर गणगौर की जो प्रतिमाएं हैं उनको यहाँ दर्शनों के लिए रखा गया है। पूजा अर्चना कर रही है महिलाएं। पूजा अर्चना की जा रही है। शानदार ऊंट का नृत्य यहाँ पर चल रहा है।
गणगौर की सवारी यहाँ हनुमान गेट से रवाना होते हुए। हमारा राजस्थान अपने पर्वों के लिए, अपने उत्सवों के लिए खास रूप से जाना जाता है। पूरे देश विदेश के लोग यहाँ के उत्सवों मेलों को देखने के लिए आते हैं और यहाँ का पारंपरिक मेला है राजस्थान का गणगौर का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो लगभग हर शहर, हर नगर में गणगौर की सवारियाँ निकलती है। वहीं कुछ खास जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। नागौर जिले का लाडनू, जो कि हजारों साल प्राचीन ये नगर है, और यहाँ की गणगौर की जो शाही सवारी है वो भी देखने लायक होती है। पूरी शान और शौकत बैंड बाजे के साथ ये लाडनू नगर की गणगौर की शाही सवारी कुएं की ओर, जो प्राचीन कुआं है उसकी ओर आगे बढ़ रही है। सड़क के दोनों ओर इस गणगौर की सवारी को निहारने के लिए, स्वागत करने के लिए महिलाएं कतारबद्ध रूप से खड़ी है। गणगौर के मेले का दृश्य लाडनू शहर से देख रहे हैं। शाही सवारी यहाँ पर आगे बढ़ रही है। लोगों में कितना उत्साह है, महिलाओं में कितना उत्साह है, थोड़ी बातचीत हम करेंगे। थोड़ा नाम बताएं। संतोष। कितना उत्साह है यहाँ के माहौल और जो गणगौर का मेला उसको लेकर? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, ये जो परंपरा है हमारी पुरानी गणगौर की और अभी भी कायम है? बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। रेखा। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, ये जो मेला लगता है यहाँ पर, ये सवारी निकलती है? बहुत अच्छा लगता है। सजे धजे ऊंट पर, घोड़े पर सजे धजे अंदाज में लाडनू की यह शाही गणगौर की सवारी। सजे धजे सफ़ेद घोड़ों की पूरी कतार है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ लाडनू शहर से। बाजे के साथ शाही सवारी आगे बढ़ते हुए।
ऐतिहासिक लाडनू नगर और ऐतिहासिक यहाँ की गणगौर की सवारी अब अपने गंतव्य उस कुएं स्थान तक पहुँच रही है। शाही लवाजमे के साथ सजे धजे ऊँटों और घोड़ों के साथ यह शाही सवारी पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ पर हर साल निकलती है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ऐतिहासिक यहाँ लाडनू की पहचान हम कह सकते हैं। जो बस स्टैंड पर ही ये अमरकोट की छतरियाँ जिन्हें कहा जाता है, ऐतिहासिक छतरियाँ हैं, प्राचीन छतरियाँ हैं। लाडनू ये हजारों साल प्राचीन ये नगर है और प्राचीन समय में इसके नाम कुछ और हुआ करते थे और बाद में इसका नाम लाडनू हो गया। और ये नगर बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुराना ये नगर है। और यहाँ की ये जो सवारी और यहाँ के जो कार्यक्रम है वो भी बहुत प्राचीन है और उसी प्राचीन और परंपराओं को निर्वहन करते हुए आज भी यहाँ बड़े शान और शौकत से गणगौर की सवारी निकलती है। लाडनू की यह प्राचीन छतरियाँ जिन्हें अमरकोट की छतरियाँ भी कहा जाता है और यह वो प्राचीन कुआं है जहाँ पर गणगौर की सवारी पहुँचती है, पूजा अर्चना होगी और आगे का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर यह गणगौर की शाही सवारी ये देखिए गाजे बाजे के साथ पूरे शाही लवाजमे के साथ यहाँ पहुँच रही है। प्राचीन ऐतिहासिक नगर लाडनू और यहाँ की प्राचीन परंपराएं आज भी उसी तरह से निर्वहन की जा रही है। लाडनू नगर के लोग बड़ी जोश और अंदाज में यहाँ पर शाही सवारी गणगौर माता की निकालते हैं और ये आज के दिन इसका बड़ा मेला होता है। ये राहु कुआं है, प्राचीन कुआं है। आप घुमा करके देखेंगे यहाँ पर सिद्धेश्वर भगवान महादेव का मंदिर भी है और ये राहु कुआं है जहाँ पर गणगौर की जो सवारी है वो अब पहुँच रही है। यहाँ पर पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना होगी और आगे का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। ये जो गणगौर यहाँ पर पहुंची है ये सेवकों की चौक की गणगौर है। प्राचीन समय में जब किसी समय मोइलों का राज था तो मोइलों की गणगौर भी से कह सकते हैं। किसी समय में मोइलों के यहाँ से निकलती थी, बाद में से सेवकों के चौक से चारभुजानाथ भगवान का जो मंदिर है सेवकों की चौक में, वहाँ से इस गणगौर को अभी तक निकाला जा रहा है, निरंतर निकाला जा रहा है। और ये देखिए महिलाएं पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है, भोग लगाया जा रहा है, कुएं पर लाकर गणगौर को पानी पिलाया जा रहा है, उन्हीं प्राचीन परंपराओं को निर्वहन किया जा रहा है, छुआरे चढ़ाए जा रहे हैं। किसी समय में गणगौर की जो सवारी निकलती थी तो उसमें शाही लवाजमे के साथ साथ अस्त्र शस्त्र लिए भी सैनिक भी साथ में निकलते थे। गणगौर लूटने का भी एक खतरा रहता था और उसी देख लिए उस परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। ये देखिए हाथों में तलवार लिए भाले लेकर आज भी उसी परंपराओं को जो है जो राजा महाराजा काल से चली आ रही है उन परंपराओं का निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो गणगौर आप देखेंगे ये जो गणगौर है जो मोइलों के बाद में राठौड़ों का राज कायम हो गया था और उस समय से ये गणगौर जो है वो यहाँ के जो गढ़ से ये गणगौर की सवारी निकलती थी। अब ये नगर पालिका से निकलती है। दोनों ही प्राचीन गणगौर हैं और प्राचीन समय से दोनों का इनका महत्व है। और आज लाडनू नगर के जो नगरवासी हैं पूरे जोश उत्साह और उमंग के साथ इस गणगौर की सवारी निकालते हैं। इधर भी ये देखिए पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। जो गणगौर ईश्वर भगवान गण भगवान शिव को कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है। और गोरजा जो है गवर, जिसे गवर माता भी कहा जाता है, माता पार्वती को कहा जाता है। और इस तरह से गणगौर की जो प्रतिमाएं हैं, गण और गौर की जो प्रतिमाएं हैं वो स्थापित हो चुकी है भगवान शिव और पार्वती के रूप में। उनकी पूजा अर्चना महिलाएं यहाँ पर देखिए कर रही है। छुआरे उनको चढ़ाए जा रहे हैं, भोग लगाया जा रहा है, पानी पिलाया जाता है। ये प्राचीन कुआं है लाडनू शहर का, जो राहु कुआं है, राहु कुआं नाम से जिसे जाना जाता है। ये देखिए गणगौर की पूजा अर्चना की जा रही है। महिलाएं गवर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही है। गौरीश्वर दूल्हा और दुल्हन के लिबास में ये सवारी निकलती है। प्राचीन परंपराएं हैं। आज गणगौर की गौर की जो विदाई है, विदाई का दिवस है और विदाई की ये सवारी एक सजे धजे अंदाज में निकलती है।
ये देखिए भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, ये देखिए चंवर डुलाए जा रहे हैं। ये देखिए एक पूरा दृश्य आप देखेंगे दूर तक, भारी संख्या में ये देखिए जन समूह यहाँ पर लाडनू का ये है ऐतिहासिक प्राचीन गणगौर की सवारी और गणगौर के मेले का दृश्य। और ये प्राचीन कुएं का दृश्य, सिद्धेश्वर महादेव भगवान का मंदिर भी यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखिए भीड़, देखिए किस तरह से जनसमूह जो है वो उमड़ा है दर्शनों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। पुलिस यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि लोग यहाँ पर दर्शन करें और दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी और ये जगह इतनी बड़ी नहीं है। भारी संख्या में यहाँ पर जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। थोड़ी बातचीत हम और लोगों से करेंगे। मुझे बताएं अपना। टीना शर्मा। कितना उत्साह यहाँ पर, थोड़ा सा यूँ बोलें। उत्साह उमंग दिखाई दे रही है महिलाओं की गौर के प्रति, और ये इतने सालों से मेला लग रहा है प्राचीन, तो इस प्रकार ऐसी भीड़ हर साल यहाँ रहती है। मैं लाडनू से तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जानकारी है मुझे। मैं प्रॉपर सुजानगढ़ से हूँ। बहुत अच्छा होता है गणगौर का मेला, यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित है। नाम नेहा चौहान है मेरा। ये देखिए भारी संख्या में उत्साह। और क्या नाम है आपका? नीतू चौहान नाम है। क्या क्या मनोकामना मांगी जाती है गौर माता से? बहुत अच्छी मानी जाती है गौ। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरे जो विधि विधान से जो है पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर जो फेरे हैं वो कार्यक्रम होगा। पूरा यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा, जो आज गणगौर की विदाई का दिवस है, तो यहाँ पर जो पूरे विधि विधान से पूरा कार्यक्रम होगा और गणगौर की विदाई का यहाँ पर कार्यक्रम पूरा होगा। पहले नाम परिचय बताएंगे। अमित डांवर, जो गौ सेवा भी करता हूँ मैं लाडनू। यहाँ की जो लाडनू की जो परंपरा है, जिस तरह से ये गणगौर की सवारी निकलती है और यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, उन परंपराओं के बारे में बताएं। यहाँ की ये बहुत पुरानी परंपरा है लाडनू की, और बहुत ही भव्य मेला यहाँ पर लगता है। गणगौर लाडनू के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। यहाँ की परंपराओं को और भी नजदीक से समझते हैं बुजुर्ग आदमी हैं जो पंडित तेजकरण जी, जो कि पुजारी हैं, जानकारी लेते हैं यहाँ की परंपराओं के बारे में। ये गणगौर का मेला एक प्राचीन मेला है, और आप देख रहे हैं लाडनू में सांप्रदायिक सौहार्द का एक प्रतीक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी भाई बहन सब मिलकर के इस कार्यक्रम को मनाते हैं। मैं चांद कपूर जैन लाडनू गणगौर मेला समिति से बरसों से जुड़ा हुआ हूँ। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्री राजकुमार जी चौरड़िया, मंत्री है श्री नरपत सिंह जी गौड़, कोषाध्यक्ष है श्री अभय नारायण जी शर्मा, जो और अन्य भी कार्यकर्ता जो मेरे पास खड़े हुए हैं। बंधुओं, ये मेला बरसों पुराना है, और यहाँ पर सबसे पहले बात यह हुई थी कि आज से करीब 30-35 साल पहले ये मेला, यह गणगौर रजवाड़ों द्वारा निकलती थी। कोई कारण से रजवाड़ों ने यहाँ पर मना कर दिया गणगौर के लिए। रातों रात उस समय के चेयरमैन थे श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी। श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी उस समय के चेयरमैन थे। ये मैं आपको इतिहास बताने जा रहा हूँ। रातों रात ठाकुर साहब ने गणगौर मेले के मना कर दी थी, तो वहाँ पर उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी सेठी थे, और उनके सहयोगी बसराज जी भोजक थे, और सुखदेव जी भाटी भी थे, और माणिक मुंडी थे, और ये सब मिलकर के रातों रात बीकानेर गए। और जो आज भव्य गणगौर आप देख रहे हैं, ये उन्होंने रातों रात बीकानेर से ला करके सुबह ही इस मेले को भरपूर आयोजन करने का चांस दिया था। तभी से लोग कहने लगे कि यह सेठी जी की गणगौर है मन से। लेकिन पुराने समय की यदि हम बात करें, तो ये जो मोइल थे, उनके समय से मोइलों की गणगौर कह सकते हैं, और वो राठौड़ों की गणगौर, जिसे बाद में लाडनू शहर के लोगों ने अपनी तरफ से निकालना शुरू कर दिया। गणगौर का भव्य मेला लाडनू शहर में आयोजित हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, और शानदार देखिए घोड़ों के, ऊँटों के नृत्य चल रहे हैं। बहुत ही मंत्रमुग्ध होकर लोग इन कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही विशाल जन समूह यहाँ मेले में उपस्थित है।
लाडनू शहर का ऐतिहासिक गणगौर का मेला अपने परवान पर बहुत ही समा बांधने वाला, नज़र ठहर जाने वाला खूबसूरत गणगौर का मेला लाडनू शहर से। और ये देखिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं महिलाएं, सभी गणगौर माता की पूजा अर्चना के लिए, दर्शनों के लिए यहाँ पर आ रही हैं। भारी संख्या में, देखिए हजारों की संख्या में महिलाएं पूजा के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर भी यहाँ पहुँचे हैं गणगौर मेले में, गणगौर के दर्शन के लिए। लाडनू सीआई राजेंद्र जी कमांडो व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ये देखिए सुंदर नृत्य घोड़ी पेश कर रही है, इस मेले की सुंदरता को और बढ़ा रही है। खूबसूरत घोड़े का नृत्य। नरपत सिंह जी जो कि लगातार यहाँ पर कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करते हैं। सभी महिलाएं गौरीश्वर भगवान, गणगौर भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं। लाडनू के ऐतिहासिक गणगौर मेले के राहु कुएं का दृश्य है। भारी संख्या में ये देखिए महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। ये लाडनू का प्राचीन ऐतिहासिक राहु कुआं, महिलाएं भारी संख्या में ये देखिए पूजा अर्चना करके लौट रही हैं। गणगौर की पूजा अर्चना, ये देखिए महिलाएं बड़े चाव से पूजा अर्चना कर रही हैं। और कुंवारी जो कन्याएं हैं वो गौर माता से मन भावन, मन पसंद वर की कामना करती है। वहीं जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो अमर सुहाग, अखंड सुहाग की कामना की पूजा अर्चना करती हैं। विधायक मुकेश जी भाकर भी पहुंचे हैं पूजा के लिए। ये देखिए गणगौर माता की सुरक्षा के लिए तलवार लेकर सवारी में यहाँ पर ये देखिए मुस्तैद हैं। लाडनू के विधायक मुकेश जी भाकर गणगौर की पूजा के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लोगों को शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, 2 साल का एक निराशा भरा समय रहा और उसके बाद में आज यहाँ फिर से रौनक लौटी है, क्या कहना चाहेंगे सभी अपने क्षेत्रवासियों से? देखिए, जो गणगौर का मेला और जो दशहरा मेला, दो बड़े पर्व इस लाडनू की पहचान रहे हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से मेला नहीं भर पाया, उससे पहला मेला भरा, वो भी बहुत बढ़िया और सौहार्दपूर्ण माहौल में। इस लाडनू के विकास को, लाडनू के सौहार्दपूर्ण भावना को ये मेला अपनी तरफ से दर्शाता है। आज वापस कोरोना के दुखद काल के बाद हमने जो एक त्रासदियाँ झेली पूरे मानव जाति ने, उसके बाद आज वापस जो गणगौर का मेला भरा, एक लोगों के चेहरों पे उत्साह है, एक दूसरे को जो एक शुभकामनाओं का दौर है, एक दूसरे को जो आगे प्रगति के पथ पर उज्जवल भविष्य की कामना मैं यहाँ से लाडनू के भविष्य की हर व्यक्ति की करता हूँ और प्रगति के पथ पर लाडनू जाए इसकी कामना मैं आज गणगौर के मेले से यहाँ से करता हूँ। लाडनू एक प्राचीन शहर है और अपनी परंपराओं को आज भी निर्वहन कर रहा है, कितना प्राउड फील होता है? अच्छा लगता है कि एक जो पुरानी परंपराएं हम लोगों की चली आ रही है, पुरानी संस्कृति के जो हमारे पर्व हैं, आज भी उसी तरह से जो पुराने समय में मनाए जाते थे उस तरह से आज लाडनू में मनाए जाते हैं। एक सुंदर शहर जो पुराना रहा है लाडनू का, ये पर्व उस पर 4 चांद कहीं ना कहीं लगाते रहते हैं। बिल्कुल। चेयरमैन साहब भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर जो आज लाडनू में ये कार्यक्रम, इतना शानदार मेला जो आयोजित हो रहा है? ये पर्व 2 साल के बाद में मनाया जा रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये इतना बड़ा मेला हो रहा है जहाँ पे बहुत पब्लिक बहुत खुश है और भीड़ मतलब 10,000 के करीब है।
तो इससे हमें की तरफ से किस तरह से जो पहले से व्यवस्थाएं आप लोगों ने की इस मेले को लेकर? नगर पालिका की व्यवस्था मैंने 2 दिन पहले भी मीटिंग की और कल भी मीटिंग की कि मेले के अंदर कोई अव्यवस्था नहीं हो, साफ सफाई, लाइट और जो भी है हमारी तरफ से किसी भी तरह की मेले में कमी नहीं रहनी चाहिए। और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेले में किसी तरह की कमी नहीं है, सब सद्भाव से पर्व मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं लाडनू की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। लाडनू विधायक मुकेश जी भाकर का अभिनंदन किया जा रहा है साफा पहनाकर। लगातार महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं, सभी हर कोई एक झलक गणगौर की पाना चाहता है। हमारे जनप्रतिनिधि मुकेश जी भाकर का नगर पालिका लाडनू की तरफ से भावभीना स्वागत। लाडनू के आम और खास सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। लाडनू के गणगौर का ऐतिहासिक मेला है, बहुत ही चाव से यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आ रहे हैं। राहु कुएं पर ये जो शोभा यात्रा है, जो सवारी है गणगौर की पहुँच चुकी है। एक जैसी ड्रेस में लड़कियां यहाँ पर, ये देखिए, जो खुद यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए साथ साथ सारी सवारी में भी चल रही थी। उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा परिचय उन लोगों से जानते हैं। थोड़ा अपना नाम परिचय बताइए। यामिनी भोजक, सेवक चौक, लाडनू। आपका क्या नाम है? भव्या भोजक। थोड़ा आगे आए, आपका क्या नाम है? ज्योत्सना। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कितना चाव होता है जब ये गणगौर का जो मेला आने वाला होता है, उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां, ये चाव किस तरह का होता है? 2 साल से जैसे आपको पता है कोरोना है, जिसके कारण ये नहीं हुआ है, तो इस बार हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा उत्साह है इसके लिए, क्योंकि हमने भी 2 साल तक वेट करा कि गणगौर की सवारी निकली नहीं है, और अभी गणगौर की सवारी निकली है। तो हाँ, सबके लिए है। आप देख ही रहे हैं भीड़, किस तरह से भीड़ है, किस तरह से लोग उत्साहित होकर मेले को अटेंड कर रहे हैं। तो हम सब में उत्साह है, इसलिए हम यहाँ पर है। आप में भारी उत्साह है। आप महिलाओं में जो खास रूप से क्या जो मनोकामना होती है जो गौर माता से या ईश्वर भगवान से की जाती है? सबको पता होता है कि गौर माता की पूजा सब अच्छे पति के लिए, अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, अच्छी धन संपत्ति समृद्धि, स्त्री का जो लक्ष्मी धन है उसके लिए पूजा करते हैं। तो ये यहीं पर सभी सुहागन महिलाएं और औरतें और जो लड़कियां हैं वो इसी अभिलाषा के साथ में यहाँ पर आई है। लाडनू की ये जो गणगौर है काफ़ी प्राचीन है और उस परंपरा को आज भी निर्वहन किया जा रहा है। आप लाडनू की बेटियां हैं, कितना अपने आप में प्राउड फील होता है कि हमारी जो परंपराएं आज भी जिंदा है लाडनू में? बहुत प्राउड फील होता है ये सब देख के, बहुत अच्छा लगता है हमें सब ये सब। समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वालों का भी यहाँ मेले में सम्मान किया जा रहा है। राजकुमार चौरड़िया अध्यक्ष, नरपत सिंह गौर मंत्री, सुनील जी भाटी का सम्मान किया जा रहा है। रामकरण जी फूल भाटी का सम्मान दिया जा रहा है। समाज के लिए सेवा भावना से उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी का सम्मान किया जा रहा है। राय साहब भोजक जी का सम्मान मरणोपरांत उनके पुत्र को दिया जा रहा है। लाडनू में ऐतिहासिक गणगौर की सवारी यहाँ राहु कुएं पर पहुंची और उसके पश्चात यहाँ पर पूजा अर्चना के पश्चात यहाँ पर सभी जो परंपराएं उनका निर्वहन किया जा रहा है। अब फेरे जो है गणगौर के फेरे करवाए जाएंगे, गौर माता और ईश्वर भगवान के फेरे कराए जाएंगे। पूरी परंपराओं का आज भी यहाँ पर निर्वहन किया जाता है। ये देखिए, गौर ईश्वर भगवान गणगौर की प्रतिमाओं को सिर पर उठा लिया गया है और अब फेरे संपन्न करवाए जाएंगे। गणगौर के फेरे संपन्न करवाए जाएंगे। अब सभी प्राचीन परंपराओं को आज भी यहाँ पर विधिवत निभाया जा रहा है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं।
लाडनू के सीआई राजेंद्र सिंह कमांडो दर्शन कर रहे हैं। सीआई राजेंद्र सिंह कमांडो का सम्मान किया जा रहा है साफा और माला के साथ। कि आप मेरे कायल नहीं है, मैं इस लाडनू की जनता में चाहे छोटा हो बड़ा उनका कायल। आपका प्यार, आपका स्नेह सदैव मेरे और मेरे परिवार पर इसी तरह बना रहे और मैं जब तक रहूंगा, जब तक छोटा हो या बड़ा, किसी धर्म का हो या जाति का हो, हर आदमी को गणेश मान करके उसकी सेवा करूंगा और निष्पक्ष रूप से आपके विश्वास पर, आपके जो कामनाएं मेरे प्रति आपने जो विश्वास रखा उस पर खरा उतरूंगा। 27 साल जयपुर में रहने के बाद उस गणगौर को भी आपकी गणगौर ने फीका किया है, ये मेरा आकलन है। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। गणगौर माता की सवारी अब विदाई की ओर है। फिर से राहु कुएं से रवाना हो रही है। गाजे बाजे के साथ विदाई गौर माता की जाएगी। और एक बार मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको किस तरह से। देखिए जनसमूह यहाँ पर उपस्थित है, हजारों की संख्या में, दूर तक जोश और उत्साह भरा माहौल। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। लाडनू नगर से अपनी प्राचीन विरासत, अपनी परंपराओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। यहाँ के लोग आज भी उस शाही सवारी, गणगौर की सवारी को पूरे शान और शौकत के साथ निकाला जाता है। बैंड बाजे, सजे धजे ऊँट, घोड़े के साथ यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाती है। और यहाँ के प्राचीन जो राहु कुआं है वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, सभी दर्शन करते हैं, फेरे वहाँ पर करवाए जाते हैं। और उसके पश्चात गौर माता का जो विदाई का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। गाजे बाजे के साथ गणगौर की विदाई हो रही है। हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इस खास कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। अपनी परंपराओं, अपनी विरासत से जुड़ा, राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़ा, माटी से जुड़ा ये खास कार्यक्रम गणगौर उत्सव का लाडनू शहर से मैं नागेश कुमार कौशिक, कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं।